के जो अकाउंट्स थे, जो सोशल मीडिया थे, उनमें क्या रहा। तो दोस्तों, मेरा काम अपनी मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, और कानून के मुताबिक, कानून को दिखाते हुए, कानून को यूज़ करते हुए, कानून जो भारतीय कानून है उस कानून को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखना, अपनी बात को रखना कि भारत का कानून क्या कहता है और उसका वायलेशन किस प्रकार किया जा रहा है। तो मैंने अपनी बड़ी कोशिश की है। तो मैंने कानून के मुताबिक, जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक अपनी बात को कोर्ट में रखा है। बड़े दमदार तरीके से रखा है, बड़ी तकड़ी बहस हुई है और बहुत ही हिम्मत से मैंने अपनी बात को रखा है। माननीय अदालत ने बड़े गौर से मेरी बात को सुना है। तमाम वीडियोस दिखाए गए हैं, तमाम सबूत पेश किए गए हैं, नेपाल से लेकर यहाँ तक, और सारा वायलेशन की बातें। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैं आपको ज़रूर इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी आपको जो है मैं खुशखबरी दूंगा, और वो आप खुशखबरी को सुन करके सभी झूम जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर 1% हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो किसी को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस ऑर्डर को हम बड़ी कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और जहाँ तक भी हो सकेगा, अगर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, माननीय हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, तो हम अपनी बात को, इंसानियत की बात को लेकर के वहाँ जाएंगे। तो किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई बैठा हुआ है, आपका भाई वकील मोमिन मलिक बैठा हुआ है, एक एक कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इंसानियत की लड़ाई के लिए कर रहा है। तो वो हम अपने काम को पूरा करते रहेंगे, कानूनी चीज़ को अंजाम देते रहेंगे। और ज़रूर आपको उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मैं आज तक हारा नहीं हूं, ये मैं आपको बता देता हूं कि मोमिन मलिक आज तक अपने केस में हारा नहीं है। हो सकता है कि मैं आपको कल बहुत बड़ी खुशखबरी दूं, लेकिन हो सकता है कि भाई 1% अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो बड़ी कोर्ट में मैं इस केस को लेके जाऊँगा, और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप सभी को घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई मेहनत करने के लिए तैयार है। बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी अरदास की ज़रूरत है। आप मेरी ताकत हो, आपकी दुआएं मेरी ताकत है, आपकी प्रार्थना मेरी ताकत है, और आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी दुआएं बनाए रखें, और अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखें, दुआएं बनाए रखें, और अपना मुझे प्यार देते रहें। यही मेरी ताकत है और यही मेरी हिम्मत है, और यही आपका प्यार एक दिन इंसानियत की लड़ाई को जिताएगा और भारतीयों की लड़ाई को ये जिताएगा। और आप सब कामयाब होंगे, कसर मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। जो मेरी ताकत है, अपनी ताकत से ज़्यादा मैं लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, और इंसानियत की लड़ाई को आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसी छोटी सी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने आया था, ताकि आप परेशान ना हो। मेरा कोई आने का इरादा नहीं था, लेकिन आपके समक्ष आना था। आप परेशान ना हो, कोई फिक्र ना करें, आराम से खाएं पिएं और मौज करें, मस्ती करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कल, मुझे उम्मीद है 101% मैं आपको खुशखबरी दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपनी मेहनत ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से की है, और एक एक चीज़ को रखा, एक एक चीज़ को के सबूत मैंने रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और मैं नहीं, आप जीतोगे, हमारे भारत की जनता जीतेगी, हमारे भारत की बहनें, माएँ, बेटियाँ जीतेगी, उनका आशीर्वाद जीतेगा, उनकी अरदास जीतेगी, उनका सब कुछ, जो उनका प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनकी दुआएं हैं, वो जीतेंगी। और हम आपको ज़रूर कल खुशखबरी देंगे। अगर किसी वजह से चूक होती है तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑर्डर हमारे हक में नहीं होता है तो सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर मैं उस ऑर्डर को बड़ी कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा जो दिल कहता है, जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी है, जिस हिसाब से आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं, हम कल बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। और इसके साथ साथ आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो कुछ विरोधी लोग या कुछ ये झूठ की दुकान, ये जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं, इनके किसी झूठ में ना आए, किसी बहकावे में ना आए, और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते चलें, और अपनी कारवां के साथ बढ़ाते चलें, इंसानियत की लड़ाई को आगे बढ़ाते चलें। किसी को गाली गलौज का प्रयोग ना करें, मर्यादा में रह करके अपनी बात को रखें और अपनी लड़ाई को लड़ें।